क्या आपने कभी सोचा है कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी द्रौपदी को भरी सभा में अपमान क्यों सहना पड़ा? क्या यह केवल अन्याय था या फिर कर्मों का कोई रहस्य? वनवास के दिनों में जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा, तब कृष्ण ने जो उत्तर दिया, उसने कर्म और नियति का गहरा सत्य खोल दिया। यह केवल महाभारत की कथा नहीं है, ये जीवन का सत्य है। संध्या का समय था। सूर्य अपनी अंतिम किरणों के साथ क्षितिज के पीछे छिप रहा था। काम्यक वन शांत था। पत्तों की सरसराहट, दूर पक्षियों की आवाज, और वन के बीच एक छोटी सी कुटिया के बाहर अकेली बैठी थी द्रौपदी। उनकी आंखों में आंसू थे। मन बार बार उसी भयानक दिन में लौट रहा था। हस्तिनापुर की सभा, दुशासन की क्रूर हंसी, दुर्योधन का अहंकार, सभा का मौन और उनका अपमान। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे केशव, आखिर मेरे साथ ही क्यों? तभी वन की निस्तब्धता में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। द्रौपदी ने सिर उठाया। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, चेहरे पर शांत मुस्कान, आंखों में अथाह करुणा। कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए और उनके समीप बैठ गए। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर द्रौपदी ने कांपती आवाज में कहा, हे माधव, मैं जानती हूँ आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। तो मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी कठोर सजा मिली? क्यों भरी सभा में मेरा अपमान हुआ? क्यों मेरे 5 पति मौन रहे? क्या मैं केवल दांव पर लगाने की वस्तु थी? कृष्ण शांत भाव से सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे सखी, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर दुख के पीछे एक कर्म होता है। हर पीड़ा के पीछे एक सीख छिपी होती है। द्रौपदी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या यह मेरे पूर्व जन्म का फल है? कृष्ण बोले, कुछ लोक कथाओं में वर्णित है कि तुम्हारे पूर्व जन्म का संबंध एक तपस्विनी से था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वह ऐसा पति चाहती थी जिसमें 5 महान गुण हों: धर्म, बल, पराक्रम, सौंदर्य, ज्ञान। लेकिन उत्साह में उसने अपनी इच्छा 5 बार दोहरा दी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। कृष्ण बोले, पर सखी, यह दंड नहीं था, यह तुम्हारी तपस्या का फल था। तुम्हें 5 साधारण पुरुष नहीं मिले। तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर मिले, बलशाली भीम मिले, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन मिले, सुंदर नकुल मिले, ज्ञानी सहदेव मिले। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, यदि यह वरदान था तो फिर इतना दुख क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, जीवन आत्मा की परीक्षा भी है। सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। फिर कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया, तुम्हारा चीरहरण केवल तुम्हारा अपमान नहीं था, वह अधर्म की पराकाष्ठा थी। उस दिन पूरी सभा धर्म की परीक्षा में असफल हुई थी, और उसी दिन महाभारत का युद्ध तय हो गया था। द्रौपदी ध्यान से सुन रही थी। कृष्ण बोले, तुम्हारी पुकार केवल एक स्त्री की पुकार नहीं थी, वह धर्म की पुकार थी, जिसका उत्तर देना आवश्यक था। द्रौपदी ने पूछा, तो क्या मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई? कृष्ण ने कहा, कभी नहीं। जो पीड़ा धर्म के लिए सही जाती है, वह इतिहास बदल देती है। कुछ देर मौन छाया रहा। हवा धीरे धीरे बह रही थी। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, हे सखी, मनुष्य अक्सर अपने दुख को श्राप समझता है, पर कई बार वही दुख उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि तुम्हारे साथ अन्याय न हुआ होता, तो क्या अधर्म का अंत होता? क्या धर्म की पुनर्स्थापना होती? द्रौपदी अब शांत थी। उनकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मेरे दुखों का अंत होगा? कृष्ण मुस्कुराए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर पीड़ा के बाद शांति आती है। धैर्य रखो सखी, समय आने पर न्याय अवश्य होगा। कृष्ण उठे, आकाश की ओर देखा और बोले, याद रखो, जीवन में जब भी अन्याय हो, उसे अपनी हार मत समझना। कई बार वही ईश्वर की बड़ी योजना का आरंभ होता है। द्रौपदी की आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, विश्वास था। मित्रों, द्रौपदी की यह कथा हमें सिखाती है कि हर दुख केवल सजा नहीं होता,
कई बार वह हमें और मजबूत बनाने आता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण।